हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टैरो विजन विद यूनिवर्स से उपासना आज की इस रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी पॉजिटिविटी अपने सराउंडिंग में फैला रहे होंगे। फ्रेंड्स, ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है इससे कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट करें, कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट ना करें। तो जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट होती हैं उसको अपने लिए रख दीजिए, बाकी चीज़ों को दूसरों के लिए जाने दीजिए। आज की जो रीडिंग है वो आई डोंट नो, बहुत ही कम लोगों से शायद रेजोनेट होने वाली है। रीज़न इज़ दैट कि आज की रीडिंग आज के डाउनलोड पर है। और आज का डाउनलोड ये है कि कुछ जो व्यूअर हैं मेरे, उनको अपने शब्दों पे कंट्रोल करना है कि आप जब भी कुछ बोलें आप ये सोच समझ कर बोलें कि आप क्या बोल रहे हैं, किससे बोल रहे हैं, कहाँ बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं। क्योंकि आपके शब्द आपके फ्यूचर की बहुत सारी चीज़ों को बनाने वाली भी है और बिगाड़ने वाली भी है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग डाउनलोड है। आपके जो और कुछ लोगों के शब्द जो हैं वो एक अग्रेसिव एनर्जी में रहेंगे, यंग एनर्जी में रहेंगे, जिसमें आप शायद किसी को चैलेंज दे सकते हैं कि या दे रहे हैं या दिया है आपने कि मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगी। इस तरह के स्टेटमेंट्स होंगे या हुए हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि आप अपने शब्दों पर कमांड रखें, अपने शब्दों को डाइवर्ट मत होने दें। आपके अंदर एक यंग एनर्जी है, उसको अपने इनर पावर से अपने कमिंग वक्त के लिए, आने वाले फ्यूचर के लिए चैनलाइज करें। यहाँ एक शब्द आ रहा है कि आपके शब्द में बड़बोलापन हो सकता है और ये बड़बोलापन आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है। तो जस्ट बी केयरफुल। और प्लीज़, अगर ये किसी के साथ हुआ है या आप उस एनर्जी में हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके कहें ये किनसे रेजोनेट हो रही है, क्योंकि ये बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है और स्पेसिफिक डाउनलोड है। फिर भी आज ऐसी इंट्यूशन हो रही है कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके थ्रोट से निकले हुए, गले से निकले हुए जो शब्द हैं उनको कंट्रोल और बैलेंस करने की ज़रूरत है। और आज हम उसी से रिलेटेड गाइडेंस लेंगे डिवाइन से। तो चलिए पॉजिटिव बने रहें और रीडिंग की तरफ चलते हैं। यूनिवर्स है डिवाइन, मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स को आने वाले वक्त में, अभी में, उनके शब्दों को कैसे कंट्रोल करना है, उनको अपने शब्दों को उनके प्रोग्रेस के लिए उनको कैसे इस्तेमाल करना है। पॉजिटिव बने रहें फ्रेंड्स। ओके, 9 ऑफ सॉर्ड। लव्ड वन से आप कड़वी बातें बोल सकते हैं। पार्टनर से, जो अनमैरिड हैं उनके बीच भी एक टेंशन की एनर्जी आ सकती है। शायद आपके शब्द उसमें रोल प्ले कर रहे हैं। डेविल, नेगेटिविटी है। मुझे फील ही हो रहा था। चलिए, नेगेटिविटी ये है कि आपके थ्रोट चक्रा पर हीटिंग हुई है। मैं पूरी रीडिंग डिटेल में करूँगी, पहले मैं थोड़े और कार्ड्स ले लूँ। ओके, द डेविल क्यों आया है डिवाइन? द डेविल क्यों आया है, प्लीज़ बताएं। द डेविल क्यों आया है? ओह, 9 की एनर्जी बहुत है। 5, 9 ऑफ सॉर्ड। ओके, आहा, ग्रेट। ओके, चलिए पहले करंट की एनर्जी बता दूं। करंट में सबसे पहले ये चीज़, जो आपने मूव ऑन किया है ना पास्ट में, जिस भी चीज़ से मूव ऑन किया है, जिस भी चीज़ से नहीं, आपने जो रिवेंज की एनर्जी से जो मूव ऑन किया है, लोगों के दर्द से, जो आपने दर्द को छोड़ा है, उनकी चीज़ें उनको वापस की है ना, और अपने टारगेट को जो फिक्स किया है, वो एक बहुत बड़ा चेंज है आपकी लाइफ में। और वो चेंज बहुत सारी चीज़ों को ट्रिगर कर रहा है। कई रीडिंग में आ चुका है कि लोगों को बौखलाहट तो है
और उस बौखलाहट की वजह से आपको लोग पास्ट के पेन में फिर से खींचने की कोशिश कर रहे हैं। आपके दर्द को उभारने की कोशिश की जाएगी, आपको ब्लेम गेम में डाला जाएगा, आपके नाम को ख़राब करने की कोशिश चल रही है फिर से। ऑल्दो उनका चेहरा लोगों के सामने खुल गया है, ठीक है, फिर भी आपको इस बात का हमेशा मलाल रहा कि आप जिसको जितना देते हैं आपको उतना रिटर्न नहीं होता, मोस्टली लव्ड वन की तरफ। तो आपको ऐसे लालच देने की कोशिश की जा रही है किसी भी वे में। हो सकता है कुछ गिफ्ट्स आपको दिए जाएं उन लोगों के थ्रू जिनको आपने अपनी लाइफ से काट कर अलग कर दिया है, जिनसे आपने वॉक अवे कर लिया है उनके थ्रू, और उसी पे कुछ एनर्जी के प्रोजेक्ट करके आपको दिया जाए। क्यों? रीज़न ये है, वो आपको बोलेंगे अभी कि तुम इक्वल गिव एंड टेक चाहते हो, हम तो इक्वल गिव एंड टेक आपके साथ करना चाहते हैं, आप जो चाहते हैं हम भी वही चाहते हैं, तो इस तरह से आप क्यों हमें छोड़ दिया आपने, हमें छोड़कर चले गए। वो आपको खींचने की एनर्जी हो रही है। खींचने की एनर्जी प्यार से नहीं है, निगेटिविटी से है। आपके इमोशनल पार्ट पर निगेटिविटी की प्रोजेक्शन, निगेटिविटी का प्रोजेक्शन हुआ है। तो ये क्लियर है 100%। और इसके पीछे सिर्फ एक चीज़ है, फिनांस। उनको आपसे, आपकी एनर्जी से, उनके लाइफ में जो उनका फिनेंशियल ग्रोथ था, सोशल ग्रोथ था, अबंडेंस जो उनकी लाइफ में थी, वो उनको वापस चाहिए। ये इसलिए, और बहुत स्ट्रॉन्ग है। प्लीज़ मुझे बताएं अभी के टाइम में इधर कुछ 4-5 दिन में किन की वो लाइफ में वो खिंचाव महसूस कर रहे हैं उन लोगों के तरफ जिन्होंने और उन पार्टनर्स के तरफ जिन्होंने उनको डिचिंग की एनर्जी, रिवेंज की एनर्जी, सप्रेस की एनर्जी में पास्ट में रखा है। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आकर बताएं, क्योंकि ये एनर्जी अभी प्रोजेक्टेड है, अभी एनर्जी चल रही है। कहीं ना कहीं आपको ये फील भी हो रहा है। मैं अभी ये बता दूं, आप इसको रिमूव कीजिए, आप रिमूव कर सकते हैं। आप सॉल्ट वाटर का बात लीजिए, 1 मग वाटर लीजिए, उसमें आप रॉक सॉल्ट डालिए 3 चम्मच, उसको मेल्ट होने दीजिए और उससे हेड बाथ ले लीजिए। सर पर डालिए 1 मग पूरा पानी सर, और उसके बाद फिर फ्रेश वाटर से नहा लीजिए, ये रिमूव हो जाएगा। ये बहुत हाईली प्रोजेक्ट किया गया है आपको फिर से खींचने के लिए, ठीक है ना। वो इस एनर्जी में कि कैसे नहीं आएगी, आना ही होगा, कैसे नहीं आएगा, उसको आना ही होगा, मैं जो चाहूँगा या चाहूँगी वही होगा, उस एनर्जी से ये चीज़ पुलिंग हो रही है, ठीक है। और इसके पीछे सिर्फ एक चीज़ है, वो है पैसा। आपकी एनर्जी जो डिवाइन ने ऑलरेडी आपको इनबिल्ट बनाया है, वो है अबंडेंस की एनर्जी। उनको वो अबंडेंस की एनर्जी चाहिए, क्योंकि उसको उन लोगों ने पास्ट में बहुत इनकैश किया है और उनको वो फिर से चाहिए, ठीक है। उनको ये समझ में आ रहा है कि आप इस चीज़ को समझ गए हैं, इसलिए आपके दिलो दिमाग में इमोशन खिंचाव डाला है, खिंचाव ही बोलूँगी। और आपको ये भ्रम में देने की कोशिश कर रहे हैं कि आजकल वो आपसे बहुत प्यार से बात कर रहे हैं वो लोग, और आपको ये एहसास कराने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको इक्वल गिव एंड टेक हम करेंगे, हम आपको बहुत प्यार करते हैं, हम आपकी सुरक्षा करेंगे, मतलब ऑल दोस थिंग्स, व्हाटएवर जो भी आपके दिलो दिमाग में एक रिलेशन में होता है, वो सारी चीज़ें वो आपके तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ आपको आपके दर्द के जख्म भी कुरेदने की कोशिश कर रहे हैं। आपको डिवाइन की तरफ से कहा जा रहा है कि आपको परेशान नहीं होना, आप प्रोटेक्टेड हैं, मगर आपको खुद को उसमें ट्रैप नहीं करना है। जो इमोशनल खिंचाव हो रहा है ना, उसको तोड़िए, उसको तोड़ना ज़रूरी है, ठीक है। उनको रिटर्न टू सेंडर कर दीजिए। रिटर्न टू सेंडर माला की तरह जपिए, चला जाएगा, ठीक है। दूसरी बात ये कि हिंदी में बोलना तो आप ऐसे बोल सकते हैं, जिसने मुझे जो दिया उसको उसका चीज़ वापस, उसकी चीज़ें वापस। एकदम ध्यान करके एकदम कंसंट्रेशन के साथ कीजिए, दैट विल गो बैक, पक्का 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 गो बैक, ठीक है। आप थोड़ी सी ज़िद में जो हो ना, आप ये इस एनर्जी में जो हो, आप अभी एम्पायर की एनर्जी में हो और उनको ये दिख रहा है कि आप प्रोटेक्टेड हो, और पैसा जितना आप चाहते हो उतना नहीं आ रहा, लेकिन आपकी ज़रूरत की चीज़ें पूरी हो रही हैं, और आप अपने पैसे को बढ़ाने के लिए, उस पर काम करने के लिए सोच रहे हो कि आपको कैसे करना है, नहीं करना है, ये सारी चीज़ें सोच रहे हो।
वो आपको फिर से डाइवर्ट करके पुरानी एनर्जी में डाल करके आपका इस्तेमाल करना चाहते हैं। क्लियर है ये। आपको उठता हुआ देखकर उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। उनको देखो मार तो बहुत पड़ी है, फिर भी वो है ना कि अभिमान उनका नहीं जा रहा है। वो जो नेगेटिव एनर्जी का जो नशा है ना उनका, वो टूट के भी नहीं टूटा है। वो बार 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 वो कोशिश में लगे हुए हैं और वो फिर से आप पर अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सिंपल बताऊं, एनर्जी का अटेम्प्ट हो रहा है, एनर्जी का अटेम्प्ट है। और वो आपके फिनांस पर बहुत बुरी नज़र लगा कर बैठे हुए हैं। अगर आप जितनी अथॉरिटी से चीज़ों को कंट्रोल किए हुए हो ना, वो उनको रास नहीं आ रहा। आपको उन्होंने लट्टू की तरह नचाया है अपनी ज़िंदगी में, और आप अभी स्ट्रॉन्ग एक पर्सन के रूप में जिस तरह से खड़े हो, ये उनको रास नहीं आ रहा है। आप लक्ष्य की तरफ जो टारगेट बना कर बैठे हो ना, वो सारा फोकस, सारी प्रोजेक्शन उसी पार्ट पे जा रही है। वो फिर से पुराने साइकिल के रिपीटेशन की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मैं थोड़ी सी और कार्ड्स ले रही हूँ, थोड़ी सी एनर्जी आज हेवी हो रही है। ओके, यूनिवर्स, ये डिवाइन बताएं, ये 2 ऑफ कप्स आपने क्यों दिए हैं? ये 2 ऑफ कप्स आपने क्यों दिए हैं? ये आपको इक्वल गिव एंड टेक देने की कोशिश ही सिर्फ इस वजह से कर लें, आपका स्ट्रेंथ देखकर। आपका स्ट्रेंथ देखकर लोगों में आपकी बारे में जो बुरी चीज़ें फैलाई थी वो ख़त्म हो गई हैं और उनके चेहरे लोगों को दिख रहे हैं। ये देखकर उनको बहुत घबराहट हो रही है। आपके अंदर का जो इनर स्ट्रेंथ है ना, उनके अंदर बौखलाहट भर दिया है। बौखलाहट बौखलाहट भर दिया है आपके अंदर। उम्र चाहे आपकी कोई भी हो, लेकिन वो जो एनर्जी, यूथ वाली जो एनर्जी आई है ना, कर गुजरने वाली एनर्जी, उस एनर्जी से वो एकदम घबराए हुए हैं, डर रहे हैं। उनको देखो पछतावा है, लेकिन पछतावा ये नहीं है कि उन्होंने आपको इतना दुख दिया। पछतावा उनको इस बात का है कि आप उनके हाथ से निकल गए। उनको लग रहा है कि अगर उन्होंने इतना ज़्यादा आपको इमोशनली टॉर्चर नहीं किया होता तो आज आप उनकी मुट्ठी में होते। आपको ये चीज़ नहीं चाहिए। आप एक नॉर्मल फ्लो ऑफ लाइफ चाहते हैं, सिंपल प्यार से जिएं, एक दूसरे का गम शेयर करें, ज़िंदगी के उतार चढ़ाव को उससे गुजरें और अपनी मंजिल तक पहुँचें। आप ये चाहते हैं। मगर आपके जो भी हैं, पार्टनर हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, इन लॉज हैं या फ्रेंड्स हैं, उनमें ये एनर्जी नहीं है। वो आपको कंट्रोल करना चाहते हैं। मतलब कि ये उतना ही छोड़ेंगे जितना वो चाहेंगे। वो जब चाहें तब आपको खुशी महसूस होगी, वो जब चाहें तब आप दुख में रहेंगे। मतलब उनके हिसाब से आपको नाचना है। अब उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने मुट्ठी इतनी कस के बांध दी कि उनके हाथ में आपकी ज़िंदगी जो रेत की तरह पड़ी थी वो उनकी मुट्ठी से निकल गई है। इस चीज़ से वो डिप्रेशन में हैं, दुखी हैं। वो आपके लिए दुखी नहीं है कि आपके दुख दर्द से दुखी हैं। और आपको ना इक्वल गिव एंड टेक नहीं दे रहे हैं। उनको लग रहा है कि आप चाहते थे कि इक्वल गिव एंड टेक हो, अगर वो थोड़ा कर देते तो ये नहीं होता। वो आपको कंट्रोल कर सकते हैं। ये अब भी जो मेन बौखलाहट है, बौखलाहट ये है कि आप जो चाह रहे हैं वो अब उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। आपको ये चीज़ अब आपके सेल्फ इमोशन से हील हो रही है और आपके अंदर एक अलग तरह का स्ट्रेंथ जो डेवलप हुआ है, वो स्ट्रेंथ उनको हिला रहा है। वो इस स्ट्रेंथ से बहुत घबराए हुए हैं। साथ में ये जिनका भी है, मैं सिंपल बता दूं, आप माता रानी की पूजा करते हैं, माता रानी का ज़बरदस्त सपोर्ट है आपको। माता रानी ने आपको बहुत हेल्प किया है आपके इनर स्ट्रेंथ को ऊपर ला करके अपने आप को खड़ा करने में। आपकी थॉट को बांधना अब उनके बस के बूते की बात नहीं रही है, मगर फिर भी वो कीप ट्राइंग में लगे हुए हैं। वो करते जा रहे हैं, ठीक है। आप ये बिल्कुल नहीं सोचें कि लोग सुधर गए हैं। पहले भी मैंने कहा है, फिर कहती हूँ, कुत्ते की तुम कभी सीधी ना होवे। वो नहीं होने वाले हैं अभी, तब तक जब तक उनको डिवाइन की तरफ से ठोंक पीट कर एकदम बराबर न कर दिया जाए, ठीक है। आपको वो देख रहे हैं ना कि आप शांत हो गए हैं और आप जैसे पहले गीवर थे ना, वो दूसरों को गीवर की एनर्जी में आप हैं, ठीक है। वो आप फिर से दूसरों को दे रहे हैं, दूसरों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी हेल्प कर रहे हैं। आप इतने कूल और काम कैसे हो सकते हैं? आपसे उनको डर लग रहा है,
एकदम डर लग रहा है, क्योंकि उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके अंदर एक अलग से डिवाइन एनर्जी का प्रोटेक्शन है जो आपको हर मुश्किल हालात में निकाल कर खड़ा कर दे रहा है। और वो उस डिवाइन, जब तक आप उनके साथ रहे, उनके सहयोग में रहे, उन्हें भी उस डिवाइन एनर्जी का हेल्प मिलता रहा है, उनके काम बनते रहे हैं और उस एनर्जी को भी वो अपनी लाइफ में यूज़ करना चाह रहे हैं। ठीक है, आप इम्प्रेस की पोजीशन पे हो। आप देखो, आपके अंदर दर्द तो भर गया है, दर्द की वजह से भी आपकी ज़बान कड़वी हो गई है, मगर आपको अपनी ज़बान को थोड़ा सॉफ्ट करने की ज़रूरत है। चलिए थोड़ा और काट लेते हैं। यूनिवर्स से डिवाइन बताएं, ये 9 ऑफ पेंटिकल्स आपने क्यों दिए हैं? अगेन 9 ऑफ पेंटिकल को ओके, 6 ऑफ पेंटिकल। आप में जो बैलेंसिंग एबिलिटी आई है ना फिनांस को लेकर के, वो बहुत ज़रूरी थी। आप ये समझ गए हैं कि आप अपने आप में इतनी ताकत कलेक्ट करके अपने लिए फिनांस प्रोड्यूस कर सकते हैं और उसको राइट डायरेक्शन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आपके फिनांस और आपके रिलेशन पे तो ज़बरदस्त नेगेटिविटी प्रोजेक्शन है, चल रहा है, अभी भी चल रहा है, बहुत बुरी नज़र है उन लोगों की। मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि आपसे रिलेटेड चीज़ें उनको पास ऑन हो रही हैं। कोई पर्सन है जो आपसे रिलेटेड चीज़ें उनको पास ऑन करके न्यूज़ उन तक पहुंचाई जा रही है। वो आपके फिनांस को तोड़ देना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि आपके पास उन्होंने वैसी चीज़ें छोड़ी नहीं, फिर भी आप गिवर की एनर्जी में कैसे हैं। और चूँकि मैं ये नहीं कहती कि आपने लाखों चैरिटी की है, लेकिन ज़रूरतमंदों की मदद की है, पक्षियों को पानी दिया है, दाने दिए हैं। इन सारी चीज़ों से आपकी एनर्जी में जो इन्हांसमेंट हुई है वो भी कोशिश कर रहे हैं करने की, लेकिन उनकी मनसा बुरी है, वो उनको फल नहीं रहा और वो आपको ये सारी चीज़ें करने से रोकना चाहते हैं। अल्टीमेटली सिंपल सी एक बात बताऊं, वो आप पर 24/7 नज़र गड़ा के रखना चाहते हैं, जिससे आप अपनी लाइफ में ग्रो ना कर सको। आपकी पॉजिटिव एनर्जी को नेगेटिविटी में कन्वर्ट करने के लिए उन्होंने जितने काम और मेहनत की है वो चीज़ वो फिर से इनकैश कर सकें। देखो हुआ क्या है बताती हूँ। उन्होंने नेगेटिविटी प्रोजेक्शन किया, आप ओवर इमोशनल थे और आप उनके ट्रैप में फंस गए। वो फंसे, आपको ये लेसन देना था कि कोई भी चीज़ का ओवर होना प्रॉब्लमेटिक होता है, ठीक है। और ये चीज़ आप अभी समझ चुके हैं और अब आप कृष्णा की उस एनर्जी में आ गए हैं। आपके अंदर एक ऐसी स्ट्रेंथ आ गई है कृष्णा की उस एनर्जी में, डिवाइन गाइडेंस से आप आ गए हैं कि अब उनकी हर चीज़ का मुंह तोड़ जवाब आपके पास है। उनके हर एक्शन का आप ऐसा रिएक्शन दे रहे हैं जिसको सॉल्व करने की कोशिश वो लाख बार कर चुके हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है। और एक चीज़ बताती हूँ, आपका जो इमोशनल फुलफिलमेंट है, अभी आप किसी और पर डिपेंडेंट नहीं हो रहा है, खुद पर डिपेंडेंट है और डिवाइन आपको हेल्प भी कर रही है। आपको ये समझ में आ गया है कि अपनी इमोशनल फुलफिलमेंट के लिए किसी और पे डिपेंडेंट होने से अच्छा है खुद पे डिपेंडेंट होना, विच इज़ वेरी गुड। इस एनर्जी में जब आप आए हैं तो उन्होंने जो आपको हार्ट पेन, ब्रेक, रिवेंज, धोखे दिए हैं, वो एनर्जी उनकी लाइफ में रिवर्ट हो गई है। वो जो पर्सन हैं या जो ग्रुप ऑफ पीपल हैं, उनकी लाइफ में डिचिंग हो रही है, तो उनको ये बौखलाहट है कि ये मेरे साथ कैसे हो रहा है। एक चीज़ और बता दूं, उनके साथ जब ये हो रहा है तो आप भी उन पे कमेंट कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं जैसा किया था वैसा भोगो। आपको ये नहीं करना है। अपने शब्दों को अपने लिए इस्तेमाल कीजिए। उनका क्या कर्म है, उनको क्या मिलेगा, उनको पता है, उनको करने दीजिए। मैं मानती हूँ आप इंसान हैं, करना आसान नहीं है, लेकिन प्लीज़ कोशिश कीजिए। शब्द
बहुत बड़ी चीज़ होती है, तलवार से भी घातक होती है। तलवार तो एक बार काटती है, शब्द बार बार काटते हैं। ठीक है, आपने अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा करके अपने लाइफ के सक्सेस को आगे बढ़ाया है। आप द चैरियट की एनर्जी में हैं। आपको लेफ़्ट में कितना स्टेप लेना है, राइट में कितना स्टेप लेना है, अपने सक्सेस को कैसे बढ़ाना है, ये आपको पता है। ऑल्दो आप धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, आपको धीरे धीरे ही बढ़ना है, मगर आपकी जो स्ट्रेंथ है वो उनके अंदर भय का कारण तो बनेगी ही बनेगी, और बनी हुई है, बनी हुई है। आप इस एनर्जी से डरिए मत, क्योंकि अब जितना वो करेंगे वो खुद ही फंसेंगे, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आप एक मैजिशियन की एनर्जी में आ चुके हैं। आपको ये पता है कि अपनी लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी को कैसे मैनिफेस्ट करना है। आपको गाइडेंस जहाँ से भी मिली हो, डिवाइन की गाइडेंस मिल रही है आपको। धीरे 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 करके आप इस एनर्जी को रिमूवल भी कर रहे हैं। कुछ भी, चाहे मेरे रीडिंग से कुछ गाइडेंस मिली, किसी और के रीडिंग से मिल रही है, कहीं किसी धार्मिक ग्रंथ से मिल रही है, लेकिन आपको गाइडेंस मिल रही है। एक वार्निंग, कई बार आपके दिमाग में आता है उन्होंने जैसा किया मैं भी वैसा ही उनको कर देती हूँ। ये नहीं करना है आपको, ये आपको नहीं करना है। लोग कुआं में कूदेंगे तो आपको नहीं कूदना प्लीज़, नहीं तो आप सारे किए कराए पे पानी फिर जाएगा और आप स्टक हो जाएंगे। कुछ लोगों ने शायद कोशिश की है मगर बीच में रुक गए हैं। किन्होंने की है, प्लीज़ मैसेज बॉक्स में बोलें। आप ये नहीं करें प्लीज़, आई एम रिक्वेस्टिंग यू। और आप जब भी ये सोचते हैं करने के लिए ना, आपको उनके धोखे की एनर्जी इतनी आप में बढ़ जाती है कि आप चाहते हैं कि आप भी वैसा ही करें। ये आपको प्रोवोक किया जा रहा है इस नेगेटिव एनर्जी से, क्योंकि किसी ने उन्हें सलाह दी है कि अगर उनको आपकी तरफ खींचना है तो उनको आपको अपने रंग में ढालना होगा। इसीलिए वो आपके दर्द को उभार कर आपसे वही काम कराना चाहते हैं जो काम उन्होंने किया। ठीक है, जिससे आपकी सराउंडिंग में पॉजिटिव एनर्जी का जो ऑरा बना है, जो सुरक्षा चक्र बना है, उसको वो भेद सकें और अपने काम को अंजाम दे सकें। तो ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आपको वो करने देना है या नहीं करने देना है। याद रखें, बड़बोलापन नहीं करना, वो बड़बोलापन भी इसी का एक पार्ट है, इसी का एक पार्ट है। आपकी बोली गई हर बात की एनालिसिस की जाती है, हर बात की एनालिसिस की जाती है। आपके लिए गाइडेंस ये है कि आप अपने आप पर, सिर्फ अपने आप पर, अपने कर्मों पर फोकस करें। मैं थोड़े से कार्ड्स और लेती हूँ, पॉजिटिव बने रहें प्लीज़। हे यूनिवर्स, हे डिवाइन, मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स को क्या करना है। ओके, हे यूनिवर्स, हे डिवाइन, प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स को क्या करना है। हे यूनिवर्स, हे डिवाइन, मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स को क्या करना है। प्लीज़ फ्रेंड्स, गाइडेंस आती है तो उसको फॉलो भी करें प्लीज़। बहुत मुश्किल नहीं होता। अगर आपको किसी पे गुस्सा आ रहा है तो अपने गुस्से को अपना स्ट्रेंथ बनाइए, अपना स्ट्रेंथ बनाइए अपने गुस्से को। किसी को, अपने आप को इस्तेमाल नहीं कीजिए। किसी ने प्रोवोक किया आपको और आपने अपना कंट्रोल उसको दे दिया, और जो अनाप आपको चाहता था उसके हिसाब से आपने बोल दिया। चलिए, 8 ऑफ वैंड्स, द फूल, ओके, ये आना ही चाह रहा था। आई वॉज थिंकिंग दिस विल कम। सबसे पहले और इम्पॉर्टेंट चीज़, आप हाई प्रेस्टेस की एनर्जी में हैं। आपको हाई प्रेस्टेस की ही एनर्जी में रहना है। आपको पता है कि हर ताला किस चाबी से खुलेगा, यू नो दैट। आपको ये भी पता है कि कौन सा आदमी किस वक्त क्या कर सकता है। तो आपको ना इग्नोरेंस की एनर्जी में नहीं रहना है। केयरफुल रहिए। डिवाइन पे ट्रस्ट है, विच इज़ वेरी गुड। डिवाइन के ट्रस्ट के साथ आप केयरफुल रहिए और सोचकर अपने इंट्यूशन से राइट डायरेक्शन लीजिए। आपका सूरज चमक रहा है, बौखलाहट लोगों की होगी। ठीक है, आपको ब्लाइंड नहीं होना है, किसी भी पार्ट में इमोशनल ब्लाइंड नहीं होना है।
शनि का इंसाफ चल रहा है। तो जिन्होंने अच्छा किया है उनको अच्छा मिलेगा, जिन्होंने बुरा किया है उनको बुरा मिलेगा। उस इंसाफ से बचने के लिए ही लोग आपको नेगेटिव एनर्जी में डालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो कट जाए। तो आपको ये होने नहीं देना है, ठीक है। इंसाफ फास्ट हो रहा है। एंड आप जो अपने पेंटिकल को लेकर के, पैसों को लेकर के वरीड हैं, ठीक है, सोच रहे हैं, सोचिए, बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो सोच रहे हैं, जो भी आप ऑप्शन लेना चाहते हैं उस पर एक्शन लीजिए, लोगों से सलाह मशवरा करके। ये डिवाइन की गाइडेंस आई है। तीसरा, आप अपना हार्ड वर्क, अपनी पॉजिटिविटी पार्ट पे आप दे रहे हैं, वहाँ पे शनि महाराज का कहना है, शनिदेव का कहना है कि आप दीजिए, आपको वहाँ सक्सेस मिलेगा। और आपने जो भी डिवाइन पे ट्रस्ट किया है वो आपका फुलफ़िल होगा। वो कोई नहीं ख़त्म कर सकता। लोगों की बातें सुनिए लेकिन कीजिए वो जो आप करना चाहते हैं। देखिए, नेगेटिविटी में डालकर आपके सराउंडिंग में ना वो रिवेंज की और वो लड़ाई झगड़े की एनर्जी देना चाहते हैं, जिससे वो आपको डाइवर्ट कर सकें और अपना उल्लू सीधा कर सकें। आपको उसमें नहीं जाना है। हाँ, आपके शब्दों को आपको कंट्रोल करना है। आप शब्द सोच समझ के इस्तेमाल करें। आपके थ्रोट चक्रा पर भी प्रोजेक्शंस हो रहे हैं एनर्जी के, तो प्लीज़ ओम का उच्चारण करें, प्लीज़ ओम का उच्चारण करें। और अभी सावन का महीना चल रहा है। जो भी हिंदू लोग हैं, मैं ये कहूँ, आप एक नीला फूल ले आएँ कहीं से, अपराजिता का फूल ले आएँ और उस फूल को बिना पलक झपकाए, अगर आप 2 मिनट देख सकते हैं या जितनी देर देख सकते हैं उसको देखें और ये फील करें कि आपके थ्रोट चक्र की जो एनर्जी है, गलत डर्टी एनर्जी है, वो उसमें समा गई है और वो बिना किसी से बोले शिवलिंग पर उसको चढ़ा दें। वो आपके थ्रोट चक्र की एनर्जी को पुल करके शिवलिंग पर चढ़ा देगा, शिवलिंग पर अर्पित कर देगा। और शिवलिंग की जो ग्रेविटेशनल फोर्स होते हैं वो उस नेगेटिविटी को पुल करके भगवान भोलेनाथ उस एनर्जी को अर्थ की ग्राउंडिंग कर देंगे और आपकी क्लीनिंग हो जाएगी। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ अभी आ रही है, शिवलिंग से गिरता हुआ जल प्लीज़ डोंट कलेक्ट, क्योंकि उस जल से आपके बॉडी के नेगेटिव एनर्जी की प्यूरिफिकेशन होती है। ओके, तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको गाइडेंस मिली होगी और प्लीज़ अपने थ्रोट चक्रा की हीलिंग करें और मदर अर्थ से प्रे करें। नंगे पाँव मिट्टी पर चलें, ग्रास पे चलें, ये भी आपको हेल्प करेगी। मेरी रीडिंग से अगर आपको गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ, उनकी रिप्लाई भी करती हूँ। अपने जीवन में खुश रहिए, आबाद रहिए। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।